मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर चल रही सियासी जंग अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच गई है। कांग्रेसी नेताओं ने एक बार फिर बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जबरदस्त हमला बोलते हुए सिंधिया खानदान को ऐतिहासिक गद्दार करार दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। उपचुनाव को लेकर शुरू हुई आक्रामक बयानबाजी। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस का जबरदस्त अटैक। कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर सिंधिया परिवार को बताया गद्दार। ऐसा विशेष परिवार जिसका इतिहास गद्दारी से लिखा हुआ है, एक पीढ़ी भी नहीं बची जिसने गद्दारी से मुंह मोड़ा। हर पीढ़ी में एक न एक घटना दुर्घटना इन लोगों ने करी है। आपकी विरासत ने झांसी की रानी को मरवा दिया था। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही अगर किसी शब्द ने यहाँ के सियासी शब्दकोश में पूर्ण रूप से जगह बनाई है तो वो है गद्दार। जी हाँ, एक बार फिर कांग्रेस नेताओं ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के लिए उनके परिवार को निशाना बनाया है। कांग्रेस के डबल पावर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी ने सिंधिया परिवार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने राजमाता से लेकर माधवराव सिंधिया तक का जिक्र कर पूरे परिवार को गद्दार बताया। साथ ही उन्होंने भाजपा नेताओं के पुराने बयानों का जिक्र कर सिंधिया ट्रस्ट की जांच की मांग की। तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कुछ बचा नहीं है। 2-3 यक्ष प्रश्न उन्होंने कल अपनी सभाओं में उछाले थे, जिसका जवाब कांग्रेस को देना मैं आवश्यक समझता हूँ। हमारे मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी और मैं कुछ बातें जो उन्होंने 3 मुद्दे कहे हैं। एक तो उनकी संपत्ति के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे परिवार की 300 साल पुरानी संपत्ति है। मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा समझ रहा है कि किस तरह धोखा देकर एक राज परिवार उन जमीनों को हथियाने का घिनौना षड्यंत्र रचता है, चुनी हुई सरकार को गिरा देता है, यहाँ तक कि कुत्ते की समाधि को भी नहीं छोड़ता। ये बच्चा बच्चा समझ रहा है। आपके चैनलें, आपके समाचार पत्र सब दिखा रहे हैं संपत्ति के बारे में। दूसरा, उन्होंने कमलनाथ जी के लिए कहा कि कमलनाथ जी कुर्सी और तिजोरी की तरफ उनका ध्यान रहा। तीसरा प्रश्न, उन्होंने महाराज कांग्रेस में कुछ नए महाराज हो गए हैं। ये 2-3 बातें थी। उन्होंने कहा कि मेरी क्या गलती, मैं विशेष परिवार में पैदा हुआ। ठीक है भाई, विशेष परिवार है तुम्हारा। ऐसा विशेष परिवार जिसका इतिहास गद्दारी से लिखा हुआ है, एक पीढ़ी भी नहीं बची जिसने गद्दारी से मुंह मोड़ा। राजमाता से लेकर उनके सिंधिया खानदान के झांसी की रानी के बाद राजमाता ने किस तरह डीपी मिश्रा की सरकार गिराई, किस तरह एक नया दल माधवराव सिंधिया जी ने कांग्रेस को धोखा देके बनाया, किस तरह कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संपत्ति के लालच में, जमीन के लालच में गिराई। मैं उनकी ज़मीन की बात करना चाहता हूँ साथियों। अभी बड़े घूम घूम के शिवराज चौहान भाषण दे रहे हैं। इंदौर का खासगी ट्रस्ट, होलकर वंशजों का खासगी ट्रस्ट, ये होलकर परिवार का इतिहास स्वर्णिम इतिहास रहा है, जिनने अंग्रेजों से लोहा लेकर अंग्रेजों को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दिया था।
जब खासगी ट्रस्ट की बात आ रही तो शिवराज चौहान क्रेडिट ले रहे हैं कि खासगी ट्रस्ट की हमने ये जांच करा दी, खासगी ट्रस्ट की वो जांच करा दी। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये ज़मीन तो मध्य प्रदेश की आम जनता की है, सरकार की ज़मीन है। प्रभात झा जैसे वरिष्ठ नेता ने जब सिंधिया परिवार की जमीनों पे आरोप लगाया, प्रश्न उठाए, देवस्थान ट्रस्ट के बारे में बात उठाई, पवैया जी हैं, क्या नाम है, जय भान सिंह पवैया ने खूब बात करी। हमने ईओडब्ल्यू की जांच कराई, शिवराज चौहान ने ठंडे बस्ते में डाल दी। तो जमीन का जहां तक मामला है, दो दृष्टिकोण क्यों, खासगी ट्रस्ट के लिए अलग नजरिया, सिंधिया परिवार की जमीन और ट्रस्ट के लिए अलग नजरिया। इस प्रदेश की जनता न्याय करेगी। 1 महीने में सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विशेष परिवार में पैदा हुए, हम खुद कह रहे हैं कि मैं विशेष परिवार में पैदा हूँ। ठीक है भाई, विशेष परिवार में पैदा हुए तो हम आपकी उपस्थिति से कहाँ इनकार करते हैं, हम लोग कहाँ इनकार कर रहे हैं। मुरैना में कल, मैं आपको अभी चाहूँगा वीडियो दिखा दूँगा, खुद उन्होंने कहा कि मुझे महाराज कहो। आप आश्चर्य करेंगे, ऐसा वीडियो आ सकता है क्या? हाँ, मैं महाराज हूँ, मुझे महाराज कहो। महाराज सिंधिया कहो मुझे, ये वीडियो है हमारे पास, और हमें बात नहीं उठानी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तीखा प्रहार करते हुए पूर्व मंत्री ने उन्हें किसानों के लिए पनौती करार दिया। इस समय कमलनाथ जी को एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री मानता है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, ये विधानसभा में शिवराज की सरकार ने खुद जवाब दे दिया, हम नहीं पूछ रहे। 27 लाख किसानों को 11,500 कर्जा माफ हुआ, जो बहुत आवश्यक था। किसान आत्महत्या कर रहे थे। कमलनाथ जी के समय गेहूं की फसल, मैं आपको बता दूं, इतनी बम्पर पैदावार कभी नहीं, छाती चौड़ी हो जाती थी किसान की। इसलिए फसल अच्छी हुई, कर्जा माफ हुआ, लेकिन जैसे ही सत्ता पे काबिज हुए शिवराज चौहान, आप आसपास के इलाके में चले जाना, सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई तो किसान कहता है ये पनौती बाबा शिवराज फिर आ गया है। पनौती बाबा बोलने लगते हैं। 2018 में नकार दिया इस चेहरे को, 28 चुनाव में फिर नकार दिया, खेल खत्म, पैसा। वहीं एमपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सिंधिया परिवार ने झांसी की रानी को मरवा डाला था। कांग्रेस मांग करती है कि सिंधिया ट्रस्ट की जांच होना चाहिए। जैसा ज्योतिराज सिंधिया ने कहा कि मैं जन्मजात महाराज हूँ, मेरे 4 पीढ़ियां, 300 साल की हमारी विरासत है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपकी विरासत की संपत्ति के आप अधिकारी हो और उस पर आपको गर्व महसूस होता है, तो आपको आपकी विरासत ने झांसी की रानी को मरवा दिया था, उस पर आप माफी क्यों नहीं मांगते? और ये बात हमारे से पहले शिवराज सिंह चौहान ने कही है, उनको क्या जवाब दें आप, ये स्पष्ट क्यों नहीं करते ज्योतिराज सिंधिया जी? बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े भाषण, नुक्कड़ सभाओं पे आके टिक गई आपकी लोकप्रियता। किस तरीके से आपने मध्य प्रदेश की जनता को छला, यहाँ के किसान को छला, यहाँ के गरीब आदमी को जिसको बिजली के बिल से राहत मिलती थी उसको छला, और अब आपके पास बताने के कहने के लिए कुछ नहीं, तो कमलनाथ जी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, आपके आरोप है, एक भी आपने मंत्रियों का समूह बनाया उन डिसीजनों को लेने के लिए, आज तक वो मौन है, चूड़ियां पहन के बैठा है क्या? आरोप लगाने से पहले आपके पास ताकत है, उसका उपयोग क्यों नहीं करते? अब जब विरासत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपकी विरासत गद्दारों की है,
तब आप उसका जवाब क्यों नहीं दिया आपने? और दूसरा, कांग्रेस पार्टी मांग करती कि जांच होनी चाहिए सिंधिया परिवार के जितने भी ट्रस्ट जिसमें उनके परिवारजन सम्मिलित हैं। भारत सरकार में रियासतों का जिस दिन विलय हुआ था और जब संपत्ति के बंटवारा होते हुए लिस्टिंग हुई, उस लिस्टिंग में कितना सिंधिया परिवार की संपत्ति उनको मिली, उनके परिवार को मिली, उनके बहनों और बुआओं को मिली, और कितनी संपत्ति पे भारत सरकार में विलय हुआ या मध्य प्रदेश सरकार में विलय हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस पर अगर आप ईमानदार हो, जनसेवक हो, मेरे से ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता, तो आगे रह के सरकार को क्यों नहीं आवेदन करते? हमने तो मांग की, हम अभी भी मांग कर रहे हैं, प्रभात झा ने मांग की, आपकी शिकायतें हुई, कोर्ट में केस चल रहे हैं, उस पर मौन क्यों हो? वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि उनकी भाषा दिखाती है कि उनका मानस ठीक नहीं चल रहा है। देखो, दो बातें हैं। शिवराज सिंह चौहान 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, जनता के मत से बने। हम भी मिडिल क्लास के एक किसान परिवार से एक मुख्यमंत्री बना, मध्य प्रदेश के राजनीतिक विरोधियों को भी कभी वो बुरा नहीं लगा। जब जब उन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया, मध्य प्रदेश को कलंकित किया, वो चाहे व्यापम का पूरा कांड हो, चाहे किसानों को गोलियां मारने का कांड हो, किसानों के बच्चों पे मुकदमे लगाने की बात हो, पर जब से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सत्ता से हटे, मुख्यमंत्री पद से हटे, और आज तक की उनकी कार्यशैली, भाषा शैली, व्यवहार, अगर आप उसको चिन्हांकन करो तो एक बात समझ में आती है कि उनका मानस परेशान, दुखी है। पहले जब विपक्ष में थे तो कैसी भाषा का उपयोग करते थे? अभी कमलनाथ जी के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी किन किन शब्दों का उपयोग करती है? लोकतंत्र में शुचिता और मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाली आरएसएस और उसके स्वयंसेवक, क्या ये भावना के साथ आप काम करते हो? शिवराज सिंह जैसे इतने बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इतनी छोटी भाषा बोलेगा? क्या मध्य प्रदेश की जनता और ये मध्य प्रदेश का चौथा स्तंभ इसको ध्यान नहीं दे रहा है? मैं मानता हूँ एक एक चीज़ ऑब्जर्वेशन में आ रही है पब्लिक की, और 28 सीटों पर इनको जवाब मिलेगा कि कमलनाथ जी का कार्य व्यवहार, उनकी सोच, उनका विचार। एक उदाहरण है, कमलनाथ जी ने कोविड की महामारी में एक दिन का बजट सत्र हुआ, एक दिन का सत्र हुआ, उसमें तय हुआ कि बजट का मामला है, ये मुद्दे हैं, इस पर जरूरी है सदन में बात करना, पर डिबेट की स्थिति नहीं बनेगी क्योंकि सदन कोरोना की महामारी में हम ग्रसित हैं। हम लोग विपक्ष के कई मुद्दे हमारे मन में थे। कमलनाथ जी ने खड़े होकर कहा कि हमारी कोशिश है कि पहले कोविड की महामारी से निपटें, और सदन में मैंने तय किया है कि दूसरे मुद्दों पे बात नहीं। एक विपक्ष का नेता इतने बड़े मन से बात कर सकता है, ये शिवराज में है इतनी हिम्मत? कहाँ कमलनाथ जी और कहाँ शिवराज जी? एक व्यक्ति जिसने सारे प्रतिमान स्थापित किए समृद्ध मध्य प्रदेश और समृद्ध विरासत के, और एक व्यक्ति जिसने सारे ऊपर से नीचे तक 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने माथे पाप ही पाप लिए, वो है शिवराज सिंह चौहान। कभी झूठ नहीं बोलते कमलनाथ जी, अपने लोक व्यवहार में सामान्यता नहीं बोलते। शिवराज सिंह कभी सच ही नहीं बोलते। अंतर यह है, निर्णय आपको करना है। कुल मिलाकर मौजूदा समय में प्रदेश में कांग्रेस के दुश्मन नंबर 1 बने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कांग्रेस अब बिल्कुल रियायत बरतने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि कुछ दिन पहले माधवराव सिंधिया की जयंती पर कार्यक्रम करने वाली कांग्रेस अब उन्हें भी गद्दार बता रही है। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।